आत्मा कैवल्य को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण वीतराग हो जाती है। आत्मा की वीतराग अवस्था उस और उससे आगे के क्रम के प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सबने श्री जयंत प्रज्ञा जी से। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, गुणस्थान की हमारी लंबी चर्चा चल रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी इसी प्रकार आगे से आगे गुणस्थान को प्राप्त करूं। 10 गुणस्थान की और 11 गुणस्थान की हमारी चर्चा हुई थी। औपसमिक सम्यक तो लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े खतरे को मोल लेता है और उस खतरे के कारण वो नीचे गिर जाता है। जीवन में कभी भी इसी प्रकार के खतरों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। दूसरा हमारा गुणस्थान है क्षीण मोह, 12वां गुणस्थान, यानी क्षपक श्रेणी वाला जीव। ऐसा जीव जिसने संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर लिया, अब उसके लिए कोई विकल्प नहीं है नीचे जाने का। उसके जीवन में कोई कचरा नहीं है, कोई मेल नहीं है, पूर्णतया शुद्ध अवस्था है। 10 गुणस्थान तक यानी 8वें 9वें गुणस्थान में कर्म के साथ युद्ध करते करते ये जीव इतना टायर्ड हो जाता है, इस कारण से 12वें गुणस्थान में थोड़ा विश्राम करता है। जैसे बहुत बड़े समुद्र को पार करके, अपनी भुजाओं से पार करके कोई व्यक्ति बाहर आता है तो इतना टायर्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा 2 घड़ी विश्राम करता है। उसी प्रकार इस गुणस्थान में इतने कर्मों को पछाड़ करके जीव आता है, इस कारण से 2 घड़ी यहाँ विश्राम करता है। ये क्षीण मोह गुणस्थान अंतर मुहूर्त का होता है। 47 यानी 49 शत्रुओं को तो इसने वहां 10वें गुणस्थान तक नष्ट कर दिया। जैसे ही 11वें 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है तो निद्रा और प्रचला, स्थूल का तो पहले ही इसने नष्ट कर दिया था, लेकिन सूक्ष्म निद्रा और प्रचला जिसका उदय रहता है, ये दर्शन मोहनी के भेद है। इनका उदय रहता है जैसे ही 12वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करता है, सबसे पहले निद्रा और प्रचला को भी खत्म कर देता है। और ये जीव, ये क्षपक श्रेणी वाला जीव, क्षायिक चारित्र वाला जीव सारे कर्मों को नष्ट करते हुए चलता है, दबा के नहीं जाता है, नष्ट करते हुए चलता है। उसको राख बना देता है, जला करके राख बना देता है, इसलिए पुनः पैदा नहीं होते। तो सबसे पहले निद्रा और प्रचला को खत्म करते हैं, फिर अंतर मुहूर्त तक इस गुणस्थान में रहता है, यानी 2 घड़ी तक रहता है, विश्राम करता है। इतना टायर्ड होके आया था, इतना युद्ध करके आया है, विश्राम लेता है। और जैसे ही ये गुणस्थान समाप्त होने वाला होता है, अंतर मुहूर्त का टाइम समाप्त होने वाला होता है, लास्ट मोमेंट में 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और 5 अंतराय, इन सारे के सारे बोलों को नष्ट करके वो आगे गुणस्थान में प्रवेश करता है। यानी 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में इन 14 बोलों का वो समाप्त करता है, 14 प्रकार के कर्मों को भी नष्ट कर देता है। अभी तक मोहनीय कर्म नष्ट हुआ था, लेकिन आवरण था, भीतर में तो उज्जवलता थी, लेकिन बाहर से प्रकाश बंद था। और जैसे ही ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का आवरण नष्ट होता है, एकदम सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है, पूरा सूर्य अनावृत हो जाता है, पूरा का पूरा सूर्य बाहर आने लगता है। और जीव को उस दुनिया में क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई दे देती है। कैसे, जैसे हम अपने हाथ में रखते हैं कोई चीज और उस चीज को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी तेज है, अच्छी है, तो हम उस चीज को, हाथ में रखी हुई चीज को अच्छी तरह से देखने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जीव जब प्रवेश करता है, तो सारी की सारी वस्तुएं, मूर्त अमूर्त, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबको देखने में समर्थ है। इसीलिए पहले मोहनीय कर्म को नष्ट करते हैं,
अगर मोहनीय कर्म पहले नष्ट नहीं होता है और पहले ज्ञानावर्ण्य दशनावर्ण्य नष्ट हो गया, केवल ज्ञान पहले आ गया, तो बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि भीतर में राग द्वेष रह सकता है, घृणा का भाव आ सकता है। इतने सारे जीवों को देखता है, एक शरीर में अनंत जीवों को देखता है, भीतर में किसी प्रकार की घृणा का भाव आ सकता है, राग द्वेष का भाव आ सकता है। इस कारण से पहले मोहनीय कर्म नष्ट होता है, सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी खत्म होती है, उसके बाद प्रकाश होता है। तो ये 13वां गुण स्थान संयोगी केवली, जहां सारे कर्म यानी जो घाती कर्म थे, जो हमारी आत्मा पर सीधा अटैक करते थे, हमारी आत्मा के गुणों को नष्ट करते थे, उन कर्मों की जड़ें खत्म हो गई है। अब न तो जड़ में मोहनीय कर्म है और न उसको पुष्ट करने वाले, उसको आवृत करने वाले ज्ञानावर्ण्य, दशनावर्ण्य और अंतराय, ये तीनों कर्म भी नहीं है। यानी 13वें गुण स्थान में जैसे ही प्रवेश करता है, घाती कर्म नष्ट हो जाता है। इस गुण स्थान का नाम होता है सहयोगी केवली गुण स्थान। सहयोगी यानी योग सहित, अभी योग बाकी है, मन का, वचन का और शरीर का योग बाकी है। वैसे मन ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से होता है, ज्ञानावर्ण्य कर्म का तो क्षय हो गया है, इसका मन, इसलिए मन का कोई यहाँ काम नहीं है, भाव मन तो है ही नहीं। द्रव्य मन नाम कर्म का उदय होता है, क्योंकि ये शरीर हमें जो मिलता है, शरीर में जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, आंख नाक कान जो भी शरीर में होता है, वो सब नाम कर्म से मिलता है। नाम कर्म अभी विद्यमान है, यानी अघाती कर्म अभी विद्यमान है, इसलिए द्रव्य मन का अस्तित्व यहाँ भी है, भाव मन नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम था। अब तो ज्ञानावर्ण्य का क्षय हो गया, तो टुकड़े टुकड़े में आने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा प्रकाश प्रकट हो जाता है, सूर्य एकदम अनावृत हो जाता है, कोई प्रकार का उसके ऊपर कचरा नहीं है, कोई प्रकार का उसके ऊपर आवरण नहीं है। वो हमारा 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में संपूर्ण ज्ञान होता है। इस कारण से समुद्र के नीचे तक, यानी नरक के 7वें नरक तक और ऊपर ऊर्ध्वलोक तक, सिद्धशिला तक, आकाश तक, आकाश के द्रव्यों को भी, यानी आकाश के जो भी पूतगल परमाणु हैं, आकाश के जो भी प्रदेश है, उनको भी जानने में हमारे ये केवली समर्थ होते हैं। यानी संपूर्ण लोक अलोक, संपूर्ण मूर्त अमूर्त, सबको जानने में ये तत्पर है, जान सकते हैं, जानने में समर्थ है। तो ये है हमारा 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में कोई जीव तीर्थंकर बनने वाला है, तीर्थंकर बना है, तो तीर्थ की स्थापना करेगा, स्थापना करके तीर्थ के लिए प्रवचन करेगा, लोगों को समाधान देगा, और जनरल केवली भी जो होते हैं, वो भी लोगों को समाधान देते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते हैं। तो ये 13वां गुण स्थान है हमारा, जहां घाती कर्म विद्यमान है। अघाती कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन घाती कर्म यद्यपि वो शक्तिशाली नहीं है, अब वो धीरे धीरे उनका भी अस्तित्व विलीन हो रहा है, क्योंकि घाती कर्म जड़ में था, जड़ नष्ट हो गई है, तो वृक्ष कितना टिकेगा, धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाएगा। वृक्ष अगर जड़ नहीं है तो उसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार हमारे ये 4 घाती कर्म, जिसमें मोहनीय कर्म जड़ में बैठा हुआ था, मोहनीय कर्म टूटता है, जड़ खत्म होती है, तो सबसे पहले 3 जो अघाती घाती कर्म है वो उसको भी लेके जाता है। अब 4 घाती कर्म नष्ट हो गए, केवल 4 अघाती कर्म रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली नहीं हैं। इस कारण से इस गुण स्थान में कर्म बंधता है, कर्म आता है, लेकिन आकर के तत्काल खत्म हो जाता है। एक ही समय आया, नष्ट हो गया, आया, नष्ट हो गया। जैसे कोई व्यक्ति जिसके शरीर में एकदम शरीर ड्राई है, कोई प्रकार की चिकनाहट नहीं है, कोई प्रकार का गीलापन नहीं है, बाहर की डस्ट उसके शरीर पर आएगी, तत्काल झड़ जाएगी, टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं, क्योंकि कसाय नहीं है। जब तक ये कसाय विद्यमान होते हैं, तब तक वो कचरा आत्मा के चिपकता रहता है। अब कसाय नहीं है, केवल चंचलता है, केवल योग है, केवल एक्शन है, केवल प्रकंपन है योग का। इसीलिए कर्म आते हैं, चिपकते हैं, झड़ जाते हैं, आते हैं, चिपकते हैं, झड़ जाते हैं। बस इतना ही काम इस गुणस्थान में कर्मों का होता है। ये 4 कर्म अभी तक उदय में है, अघाती कर्म अभी तक आत्मा के साथ विद्यमान है, इसीलिए जीव शरीर को नहीं छोड़ता है, क्योंकि आयुष्य कर्म शरीर से संबंधित है। नाम कर्म
गोत्र कर्म हमारे शरीर और हमारी उच्चता या नीचता के प्रतीक है, और वेदनीय कर्म हमारे भीतर के अनुभव का प्रतीक है। जितना जितना व्यक्ति को अनुभव होता है, संवेदन होता है, वो सब वेदनीय कर्म से होता है। तो ये 4 कर्म इस गुणस्थान में विद्यमान है। अब जब जीव इस गुणस्थान को पूरा करता है, पूरा इसका गुणस्थान हो गया, यानी आयुष्य क्रम थोड़ा हो गया, आयुष्य क्रम बहुत थोड़ा रह गया है, बाकी अभी वेदनीय या नाम और गोत्र कर्म की मात्रा ऊपर है, यानी उनके परमाणु अभी बॉडी में ज्यादा है, आयुष्य कर्म का परमाणु या प्रदेश बहुत कम है। अब इतने प्रदेशों को कम है, इतने प्रदेश में जीव अपने सारे वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म के परमाणु को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो क्या करेगा? टाइम तो थोड़ा, आयुष्य तो इतना थोड़ा है, और बाकी के कर्म है जो वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, उनके प्रदेश ज्यादा है। अब उसके अनुरूप नहीं है, आयुष्य के थोड़े हो गए, उनके ज्यादा है, तो उनको नष्ट किए बिना तो जीव कहाँ जाएगा? आयुष्य को समाप्त करना है, अगर दूसरी गति में जाना है तो कोई बात नहीं है, आयुष्य के प्रदेश थोड़े हैं, कर्म अधिक है, तो कोई बात नहीं, वो दूसरी गति में जाकर के उसको खत्म कर लेगा। लेकिन अब तो उसकी गति समाप्त होने वाली है, जीव का संपूर्ण शरीर समाप्त होने वाला है, जो कार्मण और तेजस शरीर अनादि काल से उसके साथ था, वो समाप्त होने वाला है। अब क्या करे? इसलिए आयुष्य कर्म थोड़ा है, और वो वेदनीय नाम गोत्र कर्म के प्रदेश ज्यादा है, तो केवली के क्या होता है? समुद्घात होता है, जिसको समुद्घात कहते हैं। समुद्घात का मतलब क्या होता है? कि जो शरीर है, औदारिक शरीर, वो तो विद्यमान रहेगा, लेकिन जो कार्मण और तेजस शरीर है, उसके साथ कर्म पुद्गलों को बाहर फेंकेगा। यानी केवली जो भी होते हैं, जिनके समुद्घात होता है, समुद्घात भी ऑटोमेटिक होता है, करते नहीं है। प्रदेश ज्यादा है, वेदनीय नाम और गोत्र के प्रदेश ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक समुद्घात होगा। जैसे आप कोई भगोला है, उसमें दूध गर्म करते हैं, और भगोले में दूध की मात्रा ज्यादा है, जैसे ही उफान आएगा, दूध बाहर निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। उसी प्रकार जब कर्म ज्यादा है दूसरे और आयुष्य थोड़े हैं, तो कर्म कार्मण और तेजस शरीर के साथ बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और बाहर फैलेंगे, बाहर फेंकते हैं। जैसे कपड़ा होता है, गीला कपड़ा होता है, आपको जल्दी चाहिए, मान लीजिए आपने अभी कपड़ा धोया है। साधु लोग होते हैं, उनके पास कपड़े सीमित होते हैं। जिस दिन कपड़े धोते हैं, एक कपड़े को धोया, उसको जल्दी सुखाया, क्योंकि वो कपड़ा सूखेगा नहीं तो आगे कपड़े को धो नहीं सकेंगे, और उस कपड़े को पहनना है तो जल्दी सुखाते हैं। जल्दी का मतलब उसको फैलाकर सुखा दिया। अब मुझे 1 घंटे में, आधे घंटे में ये साड़ी पहन करके मुझे गोचरी जाना है, और आधे घंटे में मुझे ये साड़ी को सुखाना है। वो समय मेरे पास आधा ही घंटा है, ऐसे सुखाऊंगी तो साड़ी सूखेगी नहीं, तो उसको फैलाकर सुखाते हैं। फैलाकर जैसे ही सुखाया तो आधे घंटे में, घंटा नहीं लगा, 15-20 मिनट में ही साड़ी सूख जाती है। ठीक उसी प्रकार ये कर्म, अब अंतर मुहूर्त का टाइम आयुष्य का तो बहुत थोड़ा है, बाकी के कर्मों का ज्यादा है, तो उनको खत्म करना है। खत्म करना है तो क्या करेगा? उसको फैलाएगा, पूरे लोक में फैलाएगा। लोक के जितने असंख्य प्रदेश है, आत्मा के भी असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश पर वो लोग को अपने कर्मों को फैलाएगा। और पूरे 8 ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, 8 समय। समय का मतलब होता है एक काल का छोटा पार्ट, जिसको टाइम कह दो, जिसे समय कह दो, जिसे काल कह दो, उसका सबसे पहला पार्ट समय कहलाता है। यानी हम एक पलक झपकते हैं, उसमें असंख्य असंख्य समय बीत जाते हैं। तो अब आप एक समय की कल्पना कर लो, कितना एक समय होता है। तो ये 8 समय होता है, केवल 8 ही समय। 8 समय में सारे पुद्गलों को बाहर फेंकना है। तो पहले समय में केवली क्या करेगा? केवली तो अपना स्थिर हो गया, क्योंकि औदारिक शरीर का इसमें ज्यादा काम नहीं है, अभी कार्बन शरीर और तेज शरीर का काम है। कर्म तो उसके भीतर विद्यमान है। तो पहले अपने शरीर के परमाणुओं को दंड के आकार में फैलाएगा, एकदम लकड़ी के आकार में, पूरे लोक में। 14 रज्जु का लोक है, तो पूरे लोक में नीचे से ऊपर तक पूरे लोक में अपने शरीर के कर्म परमाणुओं को दंडाकार फैलाएगा, दंड के रूप में फैलाएगा। ये पहला समय। दूसरे समय में उस दंड के साथ में वो कपाटाकार कर देगा अपने पुद्गलों को। अभी तो लंबा फैलाया, अब वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में पूरा ऐसा कपाटाकार में फैलाएगा। ये दूसरा समय होता है। तीसरे समय में क्या करेगा? मथाने करेगा, जैसे मंथनी होती है, बिलोना करती है, गोल गोल पूरे लोक प्रदेश में अपने परमाणुओं को गोल गोल फैलाएगा। पहले लंबा करेगा, तीस दूसरे समय में कपाटाकार करेगा,
और तीसरे समय में मंथनाकार करेगा। मंथनाकार करेगा यानी गोल गोल ऊपर से नीचे तक अपने कर्म पुद्गलों को फैलाएगा, फैला करके उसको नष्ट करेगा। चौथा समय, 4 समय होता है। चौथा, अब जितना भी बाकी समय बचा है, ये 3 क्रिया करने के बाद जितना भी लोक में बाकी समय बचा है जहां पुद्गल फैले नहीं है, तो वहां भी कार्मण पुद्गलों को केवली फैलाएगा। यानी पूरे लोक में 14 रज्जु तक, पूरे लोक में एक एक प्रदेश तक केवली अपने आत्म प्रदेशों को फैलाएगा। इसको हम सचित्त महास्कंद भी कह सकते हैं। उस समय नरक में भी केवली के प्रदेश जाते हैं, देवलोक में भी जाते हैं, तो नार के जीवों को भी एक क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है। जो हमेशा अशांत में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, एक क्षण के लिए उन्हें भी शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि केवली के प्रदेश वहां भी पहुंच जाते हैं। पूरे लोक में केवली को अपने प्रदेशों को फैलाता है। तो पहला दूसरा समय तो औदारिक के साथ रहता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा समय केवल कार्मण और शरीर के साथ पूरे आत्म प्रदेशों को बाहर फैला करता है। इसे सचित महास्कंद कहते हैं। अब केवली को 5 समय तक फैला दिया, अब छठे समय में वापस उसे समेटना है, क्योंकि फैलाया, टाइम कितना लगा दिया, फैला दिया, फैलाने के बाद अब सूख गया, तो उसको वापस आगे करेगा, समेटेगा। तो सबसे पहले क्या है, जहां भी आंतरे पांत्रों में उसने अपने पुद्गलों को फैलाया है उसको कलेक्ट करेगा। 5वें समय में उसको कलेक्ट करेगा। अभी तक कार्बन शरीर है, अब कलेक्ट करके 5वें समय के बाद फिर शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर तो वही रहेगा औदारिक, लेकिन कार्बन और तेजस शरीर पूरे लोक में फैलते हैं, तो वो शरीर में वापस प्रवेश करना है। तो 5वां समय तो कार्बन शरीर के साथ है, लेकिन छठा समय है जब वो मंथनाकार को भी खत्म कर लेगा, उससे अपने पुद्गल को समेट लेगा, तो वो शरीर में आ जाता है, जिसमें औदारिक मिश्रण योग होता है। फिर वो कपाटाकार को भी समेट खत्म करेगा, तो फिर दंडाकार रह जाएगा उसका आत्म प्रदेश। अब दंडाकार को भी 7वां समय दंडाकार में रहता है, वो भी औदारिक मिश्र के साथ होता है। और 8वां समय अपने शरीर में वापस कार्बन और तेजस शरीर को लेके आता है, ये उसका 8वां समय होता है, पुनः औदारिक शरीर में आ जाता है। ये 8 समय होता है केवली समुद्घात का, और इस प्रकार केवली समुद्घात करके अपने कर्म पुद्गलों को बाहर फेंकता है, बाहर निकालता है, और बाहर निकाल करके आयुष्य कर्म के बराबर उनको करता है, ताकि वो बराबर उसको भोग सके। तो ये 8 समय लगता है। 8 समय के बाद अब केवली क्या करेगा, 8 समय हो गया, अब टाइम थोड़ा ही है, अंतर्मूर्त का समय जितना भी आयुष्य का समय है उतना ही उसके कर्म पुद्गलों का समय है। तो क्या करेगा, 14वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा। 14वें गुणस्थान में अयोगी अवस्था होती है, जहां योग बंद होता है। तो सबसे पहले केवली क्या करेगा, अपने स्थूल शरीर से, अपने स्थूल काया से, क्योंकि काया तो भी विद्यमान है, वचन विद्यमान है, द्रव्य मन भी विद्यमान है, तो पहले सबसे पहले अपने स्थूल शरीर से, स्थूल काया से मन को और वचन को, स्थूल मन और वचन को स्टॉप करेगा, रोकेगा। स्थूल काया से मन और वचन को रोक करके फिर अपने सूक्ष्म काया से स्थूल काया को भी रोक देगा। ये 14वें गुण स्थान में होता है। इसमें रोकने के बाद अब सूक्ष्म प्रकंपन बाकी है, तो सूक्ष्म प्रकंपन में क्या करेगा, सूक्ष्म काया के माध्यम से पहले सूक्ष्म मन को और सूक्ष्म वचन को खत्म करेगा, और फिर सूक्ष्म काया को भी एकदम स्टॉप कर देगा। इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान। वो एकदम शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, उसको सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, यानी सूक्ष्म क्रिया को भी खत्म कर दिया, केवल एक श्वास विद्यमान रहता है, क्योंकि अभी जीवन है, श्वास विद्यमान है। इस श्वास विद्यमान है, इस कारण से इस क्रिया का नाम है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान, अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान को खत्म करके फिर जीव समूर्छन क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है, जहां से आने के बाद, ये ध्यान आने के बाद पुनः पीछे नहीं लौटता है, सारी सूक्ष्म क्रिया यानी श्वास को भी बंद कर दिया। अब इस विज्ञान से हम जान सकते हैं कि जब व्यक्ति का श्वास रुकता है तो तत्काल मृत्यु नहीं होती है, श्वास रुकने के बाद कुछ क्षणों के बाद मृत्यु होती है। श्वास बंद हुआ और अ ई उ री री, ये ह्रस्व 5 स्वर है। ये सारी क्रिया योगी असहयोगी गुणस्थान के अंतिम अवस्था में खत्म करता है, और अयोगी गुणस्थान जैसे ही आता है, अ ई उ री री, इस 5 ह्रस्व अक्षर में अपने शरीर को एकदम पर्वत की तरह अडोल कर देता है। श्वास रुक जाता है, जीवन है, अभी तक मृत्यु नहीं हुई है, श्वास को स्टॉप कर दिया उसने, श्वास रुक गया उसका, और जीवन अभी है। तो इतना सारा, जितना अ ई उ री री, इस शब्द को हम बोलते हैं, इतने टाइम पीरियड में
केवली या जो भी सिद्ध होने वाला जीव है अपने चारों अघाती कर्म को एक साथ खत्म करता है। चारों अघाती खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया और सीधा ऋजु गति के माध्यम से एक समय में सीधा वहां बैठा अपने सिद्ध लोक में पहुंच जाता है। पहले क्या करेगा? सूक्ष्म और समूर्छिम क्रिया करेगा। उसके बाद जीव क्या करेगा? जब इस गुणस्थान में आता है तो अपने शरीर को 1/3 भाग में कर देता है। जितना भी हमारा शरीर होता है उसमें जितने भी स्पेस होता है, आकाश होता है, उसको सारे को संकुचित कर देगा। आत्म प्रदेशों को संकुचित करके पूरे बॉडी का 2/3 भाग खत्म कर देगा। 2/3 भाग रहेगा, उतनी बॉडी रहेगी, बाकी सारे बॉडी को सिकुड़ लेगा और फिर वो अ, ई, उ, री, री इतने शब्द के माध्यम से, इतना हम बोलते हैं, इतने टाइम में वो सीधा ऋजुगति के माध्यम से सिद्धशिला में पहुंच जाएगा। ये है गुणस्थान की चर्चा। यानी 14वें गुणस्थान में सारा कुछ समाप्त करके जीव अपने जो मूल उसकी अपनी अवस्था है, उस अपनी अवस्था को प्राप्त करेगा और आत्मा के गुणों का संपूर्ण विकास करेगा और जो भी कर्म के गुण है वो सब माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आत्मा के गुण है सारे एक एक करके प्लस होकर के सारे गुणों को प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारा 14वां गुणस्थान। तो मैंने गुणस्थान की 14 गुणस्थान की चर्चा की। अब इसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछेंगे, उससे पहले मैं 4-5 क्वेश्चन के उत्तर दे देती हूँ जो हमारे बॉक्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कविता जी का है कि हमें कैसे पता चले कि हम कर्म क्षय कर रहे हैं या दबा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति को ये समझ होनी चाहिए कि मैं अपने कर्मों को दबा रहा हूं या मेरे कर्म नष्ट हो रहे हैं। जैसा मैंने कल कहा कि नष्ट करना है कर्मों को, दबाना नहीं है। दबाना खतरनाक है और दबाने से इस फिजिकल बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। फिर आप बीमारी है स्ट्रेस के कारण है, कर्मों को विचारों को दबाने के कारण है, तो आप कितना भी मंत्र करे, कितना भी कुछ करे, वो बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए पहले सॉल्यूशन ये है कि अपने कर्मों को दबाना छोड़े। तो कैसे पता चले कि हम कर्मों को दबा रहे हैं या क्षय कर रहे हैं? तो इसका सीधा तरीका है कि कोई बात आपकी मान लीजिए हो गई है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हो गई है, आपके हस्बैंड के साथ हो गई है या आपके वाइफ के साथ हो गई है, आपके बच्चों के साथ हुई है, सास या बहू किसी के साथ हो गई है। तो आपने क्या सोचा कि भाई अभी तो वो शक्तिशाली है, मैं नहीं बोलूंगा, चुप हो जाऊंगा। लेकिन चुप होने के बाद भी वो बात दिमाग में बार बार घूमती है और जब भी अवसर आता है वो बात बाहर निकलती है, अपने मुंह से निकलती है। जितनी बार 10 साल बीत गए तो भी वो दिमाग से बात नहीं जाती है, बार बार वो बात घूमती है दिमाग में। तो इसका मतलब उस बात को आपने उपशम किया है, दबाया नहीं है। जब भी कोई बात बार बार दिमाग में आती रहती है तो समझना चाहिए कि मैंने उसको नष्ट नहीं किया है, वो दब रही है मेरे, और दबने का उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्षय करना सीखना है। जो भी बात हो गई उसको वहीं लेट गो कर दो, उसको वहीं खत्म कर दो और नमस्कार महामंत्र बोल करके, लोगस बोल करके मन में ये संकल्प करो कि अब ये मेरी बात नहीं आएगी, मैं इसको खत्म करता हूं, मैं इसको जलाता हूं। और बार बार ये संकल्प करेंगे। रात को सोते समय संकल्प करें कि मेरी कोई भी घटना है वो खत्म हो गई है, अब मेरी बात नहीं है, नष्ट हो गई है, मेरी बात नहीं है। ऐसा संकल्प करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो भी कर्म है वो नष्ट होते जाएंगे, वो उपशम में नहीं रहेंगे। तो हम दबाते हैं तो हमारे दिमाग में वो बार 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 घूमती है। और कहना भी कोई ऐसा गलत नहीं है कि मैं कोई भी बात हो गई तो कभी कभी क्या होता है कि बात में दबान उस अंदर दबी हुई है, मैं उसको नष्ट नहीं कर सकती। तो कैसे नष्ट करें? उसका तरीका क्या है? आप उसको लिख दे, अपनी कॉपी में लिख करके अपनी स्टोरी बना ले, लिख दे। अगर लिख करके खत्म हो गई तो ठीक है, लिख नहीं सकते तो आप किसी को कह दे। कहने में कोई पाप नहीं है, कोई बुरा नहीं है कि मेरी कोई प्रॉब्लम है और मैं कह रही हूं तो मुझे पाप लगेगा, कर्म लगेगा। कर्म नहीं है उसमें। क्या होता है, हल्कापन हो जाता है, कर्म कटते हैं। अगर मैं उस बात को आसक्ति के साथ कह रही हूँ, अगर मैं उस बात को क्रोध के साथ कह रही हूँ, राग द्वेष के साथ कह रही हूँ, चिल्लाते रोते हुए कह रही हूँ, तो नए कर्मों का बंधन हो सकता है। वैसे सरलता से मेरी बात को मैंने कहा, मान लीजिए मेरे साथ में कुछ घटना हो गई, मैंने कि किसी को कह दिया, एकदम सरलता से मैंने अपनी बात को निकाल दी, तो उसमें कर्म बंधन की कोई बात नहीं है। राग द्वेष है तो कर्म बंधेगा, मैंने उसको सरलता से निकाल दिया तो बात कर्म बंध। इसीलिए तो होता है कि गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित करो, जो बात हो गई उसको निकालो गुरु के सामने। अगर प्रायश्चित करने में कर्म बंधेगा तो कैसे कर्म हम निकालेंगे बात को? इसलिए बात को निकालने से कोई कर्म नहीं बंधते हैं, कर्म हमारे करते हैं। उसके भीतर में अगर हमारे भीतर में क्रोध है, राग द्वेष है, उस व्यक्ति के साथ जिसने मुझे ऐसा किया था उसके साथ गुस्सा है, तो हमारे कर्म बंधेंगे। वैसे बात को बाहर निकालने में बात क्षय होती है, दबती नहीं है, और कर्मों का बंधन ऐसा नहीं होता है। और अगली है, एक क्वेश्चन है शिखा का कि औपसमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त में अंतर क्या है?
औपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व का मतलब कैसे है? कैसे पता चले कि मेरे भीतर में औपसमिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है? तो सीधा है कि क्षायिक सम्यक्त्व ऐसे ऐसे अभी इस अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व कम आता है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने विजयराज जी पटवा के लिए कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षायिक सम्यक्त्व की वानगी है या ना नमूना है। तो क्षायिक सम्यक्त्व आ तो सकता है, ऐसा नहीं है। हमने गुरुदेव तुलसी को एक बार पूछा था कि इस 5वें आर्य में क्षायिक सम्यक्त्व आ सकता है क्या? गुरुदेव ने फरमाया आने में तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। आ तो सकता है, लेकिन हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ वो नहीं है, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ वो नहीं है जिस कारण से हम क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सके। लेकिन हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की शुद्धि काफ़ी हद तक कर सकते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व शुद्ध होता है तो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अपने देव गुरु धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा रखो, पूरा विश्वास रखो। भगवान ने जो कहा है, तीर्थंकरों ने जो बात कही है, मुझे समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे ज्ञानावर्ण क्रम का उदय है। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा है तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी तो सब कुछ देखते हैं। तो उन्होंने जो बात कही वो बात 100% सही है। मुझे न समझ में आया तो मैं केवल गम्य करूं, लेकिन उस बात पर डाउट न करूं। कभी भी डाउट न करूं तो हमारा सम्यक तो मजबूत रहेगा। और दूसरी बात है कि देव गुरु धर्म व्यवहार में तो अपने गुरु ने जो कुछ भी कहा है उसको फॉलो करो, गुरु की बात को सुनो, गुरु के प्रवचन को सुनो। हमेशा दिमाग में गुरु की बात, गुरु का प्रवचन रहे, धर्म की बात रहे, धर्म तत्व की बात रहे, तत्व को समझने की बात रहे। जो व्यक्ति ज्यादा तत्वों को समझने की कोशिश करता है और उसका आचरण करता है तो अपने सम्यक्त्व को मजबूत करता है। और जो व्यक्ति ज्यादा दुनिया में उलझता है, भौतिक पदार्थ में उलझता है, वो व्यक्ति भौतिक पदार्थ में रहता है तो शायद उसका सम्यक्त्व तो नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा तो क्षैप्समिक सम्यक्त्व है, ऊपर नीचे ये चलता रहता है। ये आता भी जाता है, आता भी है, चला भी जाता है, आता भी है, चला भी जाता है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए देव गुरु धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा, कोई प्रकार का डाउट न रखे तो हमारा सम्यक्त्व मजबूत और सम्यक्त्व हमारा क्षायिक हो सकता है। जैसा पहले मैंने कहा, इन्होंने कहा औपसमिक और क्षायिक में क्या अंतर है? जैसा मैंने अभी बताया कि दबा रही हैं तो क्षायिक है, औपसमिक है, और उसको क्षय कर रहे हैं तो क्षायिक है। अगला है संतोष जैन का एक प्रश्न है कि साधु और आचार्य को 8वां या 9वां गुण स्थान में है क्या? नहीं। अभी साधु 6ठे गुण स्थान में है, अप्रमत होता है तो 7वें में आता है। 8वां 9वां गुण स्थान आएगा तो वो तो मोक्ष में जाएगा, और टाइम भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। 2 घड़ी का टाइम होता है, 2 घड़ी में तो वो सीधा केवली बन जाता है। तो साधु अभी 6ठे और 5वें गुण स्थान में ही है, अभी वर्तमान में 5वें आर्य में। वैसे साधु का तो 14 गुण स्थान तक ही होता है। वंदना। अनुराग सेठिया जी का एक क्वेश्चन और है, एक मैं और दे देती हूँ। सभी तीर्थंकर की जन्मभूमि भारत में ही क्यों, दूसरे देश में क्यों नहीं है? दूसरा उनका क्वेश्चन है ये इसीलिए है कि तीर्थंकर या जितने भी श्लाका पुरुष होते हैं, हमारे 63 श्लाका पुरुष है, उनकी उनका जन्म स्थान या उनकी भूमि, जन्म भूमि होती है वो आर्य क्षेत्र होती है, अनार्य नहीं होती है। तो इसीलिए तीर्थंकर आर्य क्षेत्र में पैदा होते हैं, संपूर्ण भारत में भी नहीं। भारत में भी जहां जहां आर्य क्षेत्र है वहां ही तीर्थंकर पैदा होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते हैं। और तेजस और कार्बन शरीर की मृत्यु के पश्चात अंतराल गति में कितना कालमौन होता है? 4 समय होता है। जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, उस समय उसके साथ कार्बन और तेजस शरीर होता है। मैक्सिमम उसका 4 समय ही होता है। केवली समुद्घात में 3 समय और यहाँ 4 समय। तो 4 समय ही केवल कार्बन और तेजस शरीर साथ में रहते हैं, बाकी उनका साथ में नहीं। यानी वो साथ में तो रहते हैं, लेकिन बाकी औदारिक शरीर उनके साथ में हो जाता है। हाँ, अब आगे के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना। तो संतोष जी जैन का एक और प्रश्न था कि अभी जो हम आपका प्रवचन सुन रहे हैं उससे निर्जरा हो रही है क्या? तो निर्जरा अब आप सुन कैसे रहे हैं? आप अगर विशुद्धि के लिए सुन रहे हैं कि भाई तत्व ज्ञान है, तीर्थंकरों ने बताया है, और उसी भाव से सुन रहे हैं, उसी विश्वास और उसी भीतर की एकाग्रता से सुन रहा है, तो आप सुनने में तो निर्जरा ही होगी। ये तो पक्का है कि जो भी तत्व ज्ञान की बातें हम सुनेंगे उसमें निर्जरा तो पक्की होगी। अब सकाम अकाम निर्जरा की बात है कि सकाम निर्जरा अगर आपकी विशुद्धि के साथ और एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं कि मुझे नॉलेज हो रहा है, अगर उस नॉलेज के साथ साइड इफेक्ट वाला अज्ञान आ जाएगा और साइड इफेक्ट वाला अहंकार आ जाएगा तो निर्जरा कम हो सकती है, लेकिन निर्जरा तो होगी होगी, ये तो पक्का है। लेकिन सकाम निर्जरा उत्कृष्ट होगी या नहीं होगी, ये हमारे स्वयं पर डिपेंड होता है कि मैं किस लक्ष्य से और किस भाव से सुन रही हूँ। शर्मिला जी भंसाली, उनके बाद पूजा जी बोथरा। शर्मिला जी भंसाली, पूजा जी बोथरा, उनके बाद निर्मला जी बरमेचा।
वंदामि नमनसामि सुपृच्छा। हाँ अरहम। वंदामि, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि चित्त और मन में अंतर स्पष्ट करने की कृपा कराएं, और दूसरा प्रश्न, आप श्री ने फरमाया था कि तीर्थंकर भगवान चौथे से छठे गुण स्थान में आते हैं, तो भगवान महावीर ने गृहस्थावस्था में जो त्याग किए थे, जैसे रात्रि भोजन और सचेत आदि, तो वो कौन से में आएगा? हाँ, पहला गुण स्थान है चित्त और मन में क्या अंतर है। पहला प्रश्न है कि चित्त और मन में अंतर क्या है। मन पुद्गल है, जैसा अभी हमारे गुणस्थान के दौरान चला कि वो शरीर के साथ पैदा होता है, यानी नाम कर्म के उद्देश्य से आता है। चित्त आत्मा की अवस्था है, हमारी आत्मा की अवस्था है, इसलिए वो आत्मा से संबंधित है। चित्त हमारे आत्मा का प्रदेश है, और मन है वो हमारा पुद्गल से रिलेटेड है, वो हमारे शरीर का पार्ट है। और दूसरा है कि तीर्थंकर भगवान महावीर ने गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी साधना की थी, तो उस समय तक उन्होंने सर्व सावधि योग का त्याग नहीं लिया था, इस कारण से वो चौथे गुण स्थान में थे। वैसे तो तीर्थंकर मतलब वो त्याग उन्होंने त्याग मतलब उन्होंने वो अपनी साधना की थी, तो चौथा ही गुण स्थान है। और वैसे भावों में छठा या सातवां कैसे भी आ सकता है। बाहर से भगवान महावीर ने जब सावधि योग का त्याग किया तभी छठा या सातवां गुण स्थान आया, उससे पहले तीर्थंकर को पांचवां आता नहीं है, इसलिए वो चौथे ही गुण स्थान में थे। और भावों से हो सकता है छठा और सातवां भी आ गया होगा। शर्मिला जी अभी अनम्यूट है, अगर आप सुन पा रहे तो आप पूछिए, उनके बाद निर्मला जी बरमेचा। वंदामि नमनसामि। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए शर्मिला जी। वंदामि नमनसामि, जो तीर्थंकर अभी ऋषभ देव भगवान से पहले जो मरुदेवी माता ने जो मोक्ष पधारे ना, तो हमेशा ऐसा ही होता है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले लेडी ही मोक्ष में जाएगी, लेकिन ये पांचवें आर्य में जो हमारे अवसरपणी काल का ये आरा जो चल रहा है, ये अवसरपणी काल जो चल रहा है, उसमें तीसरे आर्य में सबसे पहले मरुदेवा माता मोक्ष में गई थी। मोक्ष के दरवाजे उन्होंने खोले थे, लेकिन हाँ, ये कोई परंपरा नहीं है या नियम नहीं है कि पहले तीर्थंकर से पहले कोई दूसरा जाएगा। निर्मला जी बरमेचा, उनके बाद गीता जी परमार। निर्मला जी बरमेचा, गीता जी परमार। वंदामि नमस्सामि। वंदामि नमनसामि। वंदामि नमस्सामि। मेरी जिज्ञासा है कि जब हम काम करते रहते हैं और लोगस बोलते रहते हैं, तो क्या इसमें 8 कर्मों का क्षय होता है या दोष लगता है? ऐसा है कि 2 काम एक साथ नहीं होता है, ये भगवान ने कहा है। तो हम लोगस अगर आप मेंटली भीतर में चलता है, मेंटली जैसे नवकार मंत्र और मेरे आत्मसात हो गया है, मेरे आत्म प्रदेशों में वो एकदम आ गया है, तो ऑटोमेटिक भीतर में चलता है, तो वो तो चल सकता है। नवकार मंत्र भी चल सकता है, लोगस भी चल सकता है, लेकिन हम सांसारिक कार्य करते हैं और लोगस भी बोलते रहते हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए। अगर मेंटली चलता है तो कोई बात नहीं है, मेंटली तो अच्छा ही है, क्योंकि भीतर में आत्म प्रदेशों में हमेशा शुद्धता रहनी चाहिए, लेकिन बाहर से वाचिक बोल करके नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामि। समय की अल्पता है, जिज्ञासाएं बहुत है, अगर आप अभी कुछ जिज्ञासाएं लिख के भेज सकें तो आप भेज सकते हैं। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामि से मंगल मंगल पाठ के लिए। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करे। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति भी मंगल भावना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदाता। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं। वंदामि नमस्सामि। अरहम।